बाड़ी कई कंपनियों और संगठनों को अपने दैनिक कार्यों को बेहतर बनाने वाले सिस्टम और उपकरणों को डिजाइन, निर्माण और कार्यान्वित करने के लिए कुशल इंजीनियरों की सहायता की आवश्यकता होती है। विमान और उपग्रह बनाने से लेकर पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाली मशीनें विकसित करने तक, इंजीनियर हमारे जीवन में अविश्वसनीय सेवाएं और प्रगति प्रदान करते हैं। इस लेख में हम चर्चा करते हैं कि एक इंजीनियर क्या होता है और इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध करते हैं जो उनकी दैनिक जिम्मेदारियों का वर्णन करते हैं। एक इंजीनियर एक शिक्षित पेशेवर होता है जो गणित, विज्ञान और विशेषज्ञता के अन्य क्षेत्रों का उपयोग अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए करता है। इंजीनियर सचिन मंगल ने बताया कि इंजीनियर की 6 श्रेणियां होती हैं जिनमें रासायनिक, भूतापीय, यांत्रिक, विद्युत, सिविल और प्रबंधन। प्रत्येक श्रेणी किसी व्यक्ति को उसके जुनून या रुचियों के आधार पर नौकरी और करियर के कई अवसर प्रदान करती है। क्षेत्र के अनुसार विविधताएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे कोडिंग, कोड समीक्षा, परीक्षण योजनाएं लिखने और सॉफ्टवेयर प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर लैब में समय बिता सकते हैं। आज का दिन अपने सारे इंजीनियर्स मित्रों को धन्यवाद बोलकर शुक्रिया अदा करने का है। सभी अभियंता साथियों को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 सितंबर है। इंडिया में 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अभियंता दिवस अलग अलग तारीख को मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अलग फील्ड में, अलग जगह, अलग स्थान पर इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। सिविल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो, अलग अलग इंजीनियर हो। जो अब मेरी वीडियो भी देख रहे हैं उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। मोबाइल चार्जिंग में भी लगाओगे तो उसमें भी लाइट की ज़रूरत है। उसमें भी DN, AN, SCN, चीफ इंजीनियर अलग हर जगह अलग इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। सिविल इंजीनियर हो, अगर आप घर बनवा रहे हो तो उसमें भी सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर में मूवी देख रहे हो उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आप हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव चल रहे हो उसमें भी सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। लंबी लंबी बिल्डिंग हो या लंबा लंबा पुल हो उसमें भी सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसमें भी ओवन के लिए भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रात में सोने भी जाएँ, AC ऑन करें, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। मानो अगर एक दिन के लिए इंजीनियर गायब हो जाए तो क्या होगा। विश्व हिंदू परिषद धौलपुर का द्विदिवसीय अभ्यास वर्ग हुआ संपन्न। बाड़ी विश्व हिंदू परिषद धौलपुर द्वारा भारतीय आदर्श विद्या मंदिर, बाड़ी रोड पर 13-14 सितंबर को द्विदिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। 5 सत्रों में परिषद के आयामों, 7 उत्सवों, संघ के 5 परिवर्तनों, बजरंग दल, मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी की गतिविधियों तथा आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। प्रांत सेवा प्रमुख नरेश खंडेलवाल, विभाग मंत्री नरेंद्र त्यागी और जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार सहित कई वक्ताओं ने मार्गदर्शन दिया। मातृशक्ति संयोजिका श्रीमती रजनी गोयल व श्रीमती अनुपमा अग्रवाल ने नारी शक्ति संगठन पर विशेष बल दिया। पहले दिन 51 और समापन पर 65 प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। समापन सत्र में विभाग मंत्री त्यागी ने आभार व्यक्त किया और प्रांत सेवा प्रमुख श्री खंडेलवाल जी ने वर्ग को सफल बताया।
हिंदी दिवस पर काव्य गोष्ठी का हुआ आयोजन। बाड़ी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद शाखा बाड़ी द्वारा 14 सितंबर को यीशु वाले हनुमान जी मंदिर पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सत्यदेव चंसोरिया ने सरस्वती वंदना से की। नवोदित शायरा अलीना अब्बासी ने मार्मिक शेर प्रस्तुत किए। इब्राहिम खान ने हम भारत के वासी हैं जैसी रचनाओं से सभी को प्रभावित किया। पूर्व प्रधानाचार्य राम अवतार शर्मा व रवि यादव ने लोकगीतों से हिंदी का सम्मान किया। राम वकील प्रताप, सुरेंद्र सिंह परमार और अन्य कवियों ने सामाजिक सरोकार व व्यंग्यात्मक कविताएं प्रस्तुत कर श्रोताओं की तालियां बटोरीं। अंत में सत्यदेव चंसोरिया ने हिंदी भाषा व प्राकृतिक आपदा पर संवेदनशील कविताएं सुनाईं, जबकि अध्यक्षता कर रहे प्रभाकर दीक्षित ने मैं हिंदी हूँ कविता और व्याख्यान के माध्यम से हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग, अध्यापक व साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बाड़ी में आवारा कुत्तों का छाया आतंक, 3 माह में 942 लोग हुए शिकार। बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि हर माह औसतन 300 लोग इनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। केवल पिछले 3 महीनों में ही 942 लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या पागल कुत्तों की बताई जा रही है। आपको बता दें कि गली मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों तक हर जगह कुत्तों का झुंड देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रत्येक गली में 20 से 25 कुत्तों का जमावड़ा बना रहता है। स्थिति यह है कि हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालय और स्कूल कॉलेज परिसरों में भी कुत्ते खुलेआम घूमते नजर आते हैं। इससे मरीजों, स्कूली बच्चों और कार्यालय आने जाने वाले लोगों को आए दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है। शहर के युवा प्रमुख समाजसेवी अंजनी पाराशर का कहना है कि आवारा कुत्ते विशेषकर सुबह और शाम के समय लोगों पर झपट पड़ते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो रास्तों से गुजरना भी दूभर हो गया है। कई लोग घायल होकर अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। शहर के मोहल्ला हथियापौर निवासी युवा समाजसेवी रिंकू विधोलिया सहित स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर परिषद और जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय समय पर शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। लोगों ने मांग की है कि नगर परिषद जल्द से जल्द अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करे और क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करे। गाड़ी में कुत्तों का आतंक बहुत है और बंदर भी बहुत है। आए दिन हमले होते रहते हैं आम जनों पर। हर महिलाओं को समस्या आती है, बच्चों को। हमारे मोहल्ले में भी बहुत है। कृपया जल्दी प्रशासन कुछ सख्त कदम उठाए, बंदरों से और कुत्तों से निजात मिले जिससे हमें। और पत्रकार महोदयों से निवेदन है जल्दी से जल्दी मुद्दे को प्रशासन तक पहुंचाएं और हमारी समस्या को समाधान करें। गलियों में आवारा कुत्तों एवं पागल कुत्तों के द्वारा रोजाना आए दिन घटना घटित हो रही हैं। गलियों में जैसे बच्चे निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं, पुरुष निकलती हैं और पागल कुत्ते जो हैं वो तुरंत मनुष्यों पर अटैक कर रही है, जिसकी रोजाना आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मैं जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि इन पर अपना ध्यान आकर्षित करें और इस समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करें, क्योंकि ये जनहित की समस्या है और आप ही इस समस्या का हल निकालेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सोमवार को अस्पताल में मरीज बेहाल, लाइट गुल और सुविधाएं नदारद। बाड़ी। सोमवार का दिन हमेशा से अस्पताल में भीड़ का दिन माना जाता है। बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन आज वहां अव्यवस्थाओं ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी, क्योंकि अस्पताल परिसर में सुबह से ही बिजली गुल रही, जिससे पंजीयन से लेकर इलाज तक की प्रक्रिया प्रभावित हुई। लंबे इंतजार के बावजूद मरीजों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। ऊपर से हाथ से निर्मित पर्चे काटने पर भी रोक लगा दी गई, जिससे मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ा। लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति के कारण वे मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को विवश हो जाते हैं।
कई मरीजों ने शिकायत की कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें समय पर इलाज और उचित मार्गदर्शन नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने और बिजली की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। सामान्य चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल का कहना है कि सोमवार की सुबह लगभग 9:30 बजे अस्पताल के पावर हाउस में तकनीकी समस्या आने के कारण करीब 30 मिनट तक बिजली बाधित रही। इस दौरान अस्पताल में ऑनलाइन कार्य पूरी तरह बंद हो गया और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आपातकालीन वार्ड में भर्ती मरीजों की देखभाल जारी रही और स्टाफ ने प्राथमिकता से उनका ध्यान रखा। बिजली लौटने के बाद अस्पताल की सामान्य व्यवस्था बहाल हो गई। राजौरा कला सरपंच मुकेश लोधा ने छात्रावास हेतु भूमि दान की, कांग्रेस नेताओं ने किया सम्मान। सैपू, राजौरा कलां के सरपंच मुकेश लोधा ने लोधा समाज के छात्रावास निर्माण हेतु भूमि दान कर समाजहित में सराहनीय कदम उठाया। इस अवसर पर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिब्बू दयाल लोधा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने उनके निवास पर पहुंचकर उनका हार्दिक स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान सरपंच मुकेश लोधा ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त सीकर नीमकाथाना जिला प्रभारी सुलेमान फारूकी का भी स्वागत किया। इस मौके पर आज़ाद मिर्जा, दीपक सक्सेना, शाहरुख खान सिद्दीकी, जाकिर खान सहित कई कार्यकर्ताओं को माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में नगरपालिका बाड़ी पार्षद नासिर खान को स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके निजी निवास पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत एवं सम्मान किया। ये पूरा कार्यक्रम कांग्रेस संगठन की एकजुटता और समाज सेवा की भावना का प्रतीक रहा। आदर्श युवा नायक सम्मान से नवाजे गए सौरभ मीना, धौलपुर। आदर्श युवा समिति, मथुरा की ओर से स्थानीय सभागार में संस्कार महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा नियोजन विभाग मनोहर लाल मनुकोरी ने हर घर शिक्षा संस्था के साथी सौरभ मीना को आदर्श युवा नायक सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान ग्रहण करते हुए सौरभ मीना ने कहा, ये सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि हमारी पूरी संस्था की टीम का है। हर साथी ने तन, मन और धन से जुड़कर शिक्षा के माध्यम से समाज उत्थान का कार्य किया है। ये पुरस्कार हमारे सामूहिक प्रयासों की पहचान है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आर्य समाज बाड़ी में होगा चतुर्वेद शतकम महायज्ञ। बाड़ी, आर्य समाज मंदिर, फट्टा सर्राफ धर्मशाला, पुराना बाजार के पास, बाड़ी में विश्व कल्याण की भावना से चतुर्वेद शतकम महायज्ञ का आयोजन 11 से 15 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। यज्ञ ब्रह्मा स्वामी केवलानंद सरस्वती अलीगढ़ एवं देशराज सत्येक्षु भरतपुर के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक हवन, प्रवचन, भजन एवं पूर्णाहुति और सायं 2:30 बजे से 5:30 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम होंगे। आयोजक समिति के कोषाध्यक्ष राजेंद्र मंगल ने बताया कि यह महायज्ञ हर वर्ष की तरह इस बार भी समाज और आत्मिक उन्नति के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं से सपरिवार एवं इष्ट मित्रों सहित सम्मिलित होकर धर्मलाभ प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। यजमान बनने के इच्छुक श्रद्धालु समिति के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का 41वां स्थापना दिवस मनाया धूमधाम से। नई दिल्ली, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में आज इंदिरा भवन स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में महिला कांग्रेस का 41वां स्थापना दिवस बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक देवेंद्र यादव रहे। इस अवसर पर देश भर से महिला कांग्रेस की पदाधिकारीगण उपस्थित रही और संगठन को मजबूत बनाने तथा महिला सशक्तिकरण के लिए सतत संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।
राजस्थान से भी महिला कांग्रेस की पदाधिकारीगण ने सक्रिय भागीदारी निभाए और प्रदेश स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करने का विश्वास दिलाया। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की उपलब्धियों एवं अब तक के संघर्षों को याद करते हुए ये संकल्प लिया गया कि आने वाले समय में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान एवं प्रभारी भरतपुर श्रीमती लीना शर्मा ने कहा कि महिला कांग्रेस सदैव महिलाओं की आवाज बुलंद करती आई है और भविष्य में भी हर मोर्चे पर महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। करौली मासलपुर तहसील के केशपुरा के ग्रामीणों ने अवैध शराब की दुकान हटवाने का पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब की दुकान स्वीकृत है जो कि चल रही है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से दूसरी शराब की दुकान सिवायचक जमीन पर जबरदस्ती व दादागिरी से खोल रखी है, जिसकी ग्रामीणों ने पूर्व में भी आबकारी विभाग को शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुकान के पास ही भगवान देवनारायण का मंदिर है, जब तक दुकान को नहीं हटाया जाएगा तब तक भगवान देवनारायण की मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तथा ग्रामीणों से कभी भी विवाद हो सकता है, जिसका पूरा खतरा बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक से शराब की दुकानों को शीघ्र हटाने का आग्रह किया गया है। में दारू की दुकान स्वीकृत है, उस स्वीकृत जगह पर दुकान चल रही है, उसके एवज में अवैध जगह पर अवैध दारू की शराब की दुकान जबरदस्ती से खोली जा रही है, चल रही है, और जिससे कि आम जन को भारी परेशानी है। वो सिवाई चक जगह है, वहाँ कोई पट्टा भी नहीं है, न किसी का मकान है, जंगलों में है। वहाँ हमारा देवनारायण भगवान का मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में हम मूर्ति की प्रतिष्ठा जब करेंगे, जब तक ये दारू की दुकान नहीं हटेगी, जब तक हमारी मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। श्रीमान जी एसपी साहब, कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से इस अवैध दुकान को जल्दी से जल्दी बंद करा दिया जाए। करौली बाल विवाह खात्मे के लिए धर्मगुरुओं का आह्वान। करौली बाल विवाह मुक्त विश्व अभियान के तहत 12-14 सितंबर को आयोजित वैश्विक अंतर धार्मिक सप्ताहांत में कैलादेवी मंदिर के महंत राधे महाराज व बिजाशनी मंदिर खोरी के महंत सुरेश शर्मा सहित कई धर्मगुरुओं ने बाल विवाह उन्मूलन का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्था करौली ने किया। निदेशक छैल बिहारी शर्मा ने बताया कि संस्था जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन JRC नेटवर्क के साथ मिलकर 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चला रही है। धर्मगुरुओं ने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के भविष्य पर गहरा असर डालता है। इसी कड़ी में जिले के 20 मंदिरों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाड़ी आवारा पशुओं से 2 हादसे, बुजुर्ग व युवक घायल। बाड़ी क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या से रविवार को 2 अलग अलग हादसे हुए। कंचनपुर के जमालपुर मोड़ पर 70 वर्षीय मोतीराम जाटव पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें गंभीर हालत में धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। दूसरी घटना सरमथुरा रोड पर सनोरा मोड़ पर हुई, जहां 25 वर्षीय मोहित की बाइक सड़क पर बैठे आवारा पशु से टकरा गई। मोहित को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षकों की मांगे नहीं मानी तो शिक्षा मंत्री की विधानसभा का करेंगे घेराव। सियाराम शर्मा, बाड़ी। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश संरक्षक सियाराम शर्मा ने बाड़ी प्रवास के दौरान आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शिक्षकों की लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो संगठन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की विधानसभा रामगंज मंडी में घेराव करेगा। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री R.D. मीना, संयुक्त महामंत्री राजेंद्र पारीक, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल मीना सहित कई पदाधिकारियों ने विचार रखे। इस दौरान धौलपुर जिलाध्यक्ष विजय सिंह गोस्वामी, जिला मंत्री रामनिवास मीना, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामलखन मीना और अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। बाड़ी में रंगरेज नीलगा समाज की महापंचायत, शिक्षा पर जोर, व्हाट्सएप से होंगे न्योते, कुरीतियों का त्याग। बाड़ी
बसेरी रोड स्थित मैरिज होम में रंगरेज नीलगर समाज की पहली महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें एमपी, यूपी और जिले भर से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए। महापंचायत में बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर देने, समाज में फैली कुरीतियों को त्यागने और सामाजिक विकास पर चर्चा की गई। एडवोकेट शरीफ खान और जिलाध्यक्ष राजू खान ने शिक्षा को प्रगति की कुंजी बताते हुए माता-पिता से बच्चों की पढ़ाई पर संकल्प लेने का आह्वान किया। अध्यापक दिलीप खान ने शादी और अन्य कार्यक्रमों के निमंत्रण व्हाट्सएप से भेजने का सुझाव दिया, जबकि महासचिव मजीद खान ने प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। महापंचायत में शब्बीर बाबा को सर्वसम्मति से बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने समाज हित में अपनी जमीन दान करने की घोषणा की, जिस पर हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि कमेटी हर साल गरीब और यतीम लड़कियों की शादी अपने खर्चे पर कराएगी। इस ऐतिहासिक महापंचायत में समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर, टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार, 4 जुआरी भी दबोचे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधी गिरफ्तारी अभियान के तहत नादनपुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी घनश्याम की टीम ने कुरिग्मा मोड़ से टॉप 10 अपराधी कमल सिंह मीना 21 को पकड़ा। वो प्रकरण संख्या 06/2025 में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/20 व 8/29 में 8 माह से फरार था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इसके अलावा एफसीआई गोदाम के पास से पुलिस ने 4 जुआरियों, सुरेंद्र कोहली 3-2, अलाउद्दीन 3-3, मुनीम 40 और विजय सिंह कुशवाहा 42 को गिरफ्तार कर 1400 रुपये की जुआ राशि जब्त की। इनके खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ के तहत मामला दर्ज हुआ है। सेवा पखवाड़ा कार्यशाला 2025 कंचनपुर मंडल। कंचनपुर सोमवार को कंचनपुर मंडल पर सेवा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन अलीगढ़ मंदिर पर किया गया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती तक चलेगा। बैठक में 17 सितंबर को डॉक्टर मगल सिंह चिकित्सालय, धौलपुर ब्लड बैंक में महारक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान की अपील की गई। इसके अलावा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, जिनमें स्वच्छता अभियान, जिला व मंडल स्तर पर स्वास्थ्य शिविर, सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जांच, दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण वितरण शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुभाष तोमर ने की। कार्यक्रम का संचालन सेवा पखवाड़ा मंडल प्रभारी विनय परमार, पूर्व जिला मंत्री, ने किया। इस अवसर पर रमेश शर्मा, रामगोपाल शर्मा, शिवचरण सेठ, अन्नी सिंह, दशरथ सिंह, भूरा सिंह, प्रमोद, रणसिंह परमार, आशीष शर्मा, जितेंद्र सिंह गगा, सरन ओतर सिंह, चतुर सिंह जाटव सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत भाजपा मंडल जारगा में हुई सभा। बसेरी मंडल के भारतीय जनता पार्टी मंडल जारगा में सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, जिला मंत्री ओमकार कटारा एवं मंडल अध्यक्ष रामलखन सिंह परमार ने की। कार्यक्रम में किसान मोर्चा पूर्व महामंत्री सत्यपाल सिंह गुर्जर, मंडल संयोजक कमल सिंह परमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश जगरिया, महामंत्री सुमेश परमार, शक्ति केंद्र संयोजक विजेंद्र पहाड़िया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा में सेवा पखवाड़ा के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। राजाखेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों से 20 साल से नौकरी कर रही शिक्षिका गिरफ्तार। राजाखेड़ा थाना राजाखेड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर पिछले 20 वर्षों से शिक्षिका की नौकरी कर रही महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुलजिमा मोनी देवी 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 21, रोहाई मोहल्ला राजाखेड़ा ने गांधी स्मारक इंटर कॉलेज,
जंगारा आगरा से कक्षा 10वीं और 12वीं के अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार करवाए थे। पति सोवन सिंह द्वारा तैयार कराए गए इन कुचर्चित दस्तावेजों के आधार पर मोनी देवी ने वर्ष 2005 में विधवा कोटे से तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। तब से लेकर अब तक वह राज्य सरकार से लाखों रुपये का वेतन प्राप्त कर रही थी। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ से दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया, जिसमें वे पूर्णतः फर्जी पाए गए। इसके बाद 15 सितंबर 2025 को राजाखेड़ा पुलिस ने मोनी देवी को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण की शुरुआत दिनांक 24 फरवरी 2025 को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा ने थाना राजाखेड़ा में लिखित शिकायत दी थी कि मोनी देवी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। शिकायत पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मुलजिमा पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव, हेड कांस्टेबल सुरेश चंद, महिला कांस्टेबल पूनम, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। बाड़ी में महिला कांग्रेस का 41वां स्थापना दिवस मनाया धूमधाम से। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का 41वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस आरती शिवहरे के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन की उपलब्धियों, महिला अधिकारों की सुरक्षा, बेटियों की शिक्षा, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। आरती शिवहरे ने महिला कांग्रेस की स्थापना 15 सितंबर 1984 का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए लगातार संघर्ष करने का आह्वान किया। प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। इस अवसर पर सीमा सिंघल, संगीता मंगल, सोनी मीना, सानिया शर्मा, अनीता सिंघल, कामिनी शर्मा सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। जैसे महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने जो कदम उठाए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, वो जैसे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में एक लड़ रही हैं कार्यकर्ताओं के लिए, उनके साथ हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर खड़े हुए हैं। और हम आश्वासन दिलाते हैं कि महिला कांग्रेस कार्यकारिणी को एक मजबूत कार्यकारिणी के रूप में प्रस्तुत करेंगे और उनको न्याय से सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।